ऐसे याद है ना जुबान पर कि कभी साइन कॉस टेन में कंफ्यूज ही नहीं हो सकते कि यार किसका रेशियो क्या था, बेस था, परपेंडिकुलर था, हाइपोटेन्यूज था, क्या था? मैं नहीं बताऊंगा। Hi everybody, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus. I hope you guys are doing amazingly fine. सब लोग एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छा गा रहे होंगे और साथ के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्रियल मैम आ गई हैं आप सभी के सामने एक ऐसा चैप्टर लेकर जो स्टूडेंट्स देखकर घबरा जाते हैं, उनका मन ही नहीं करता यार ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री आप पहली बार देखते हैं। आपने ना इससे पहले कभी ये वर्ड सुना होता है, ना किसी क्लास में ये चैप्टर होता है। जैसे बाकी के चैप्टर्स की मैं बात करूं, रियल नंबर्स हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, लीनियर इक्वेशंस, ट्राइंगल, सर्कल्स, ये सारे चैप्टर्स का थोड़ा सा लेवल हाई होकर ये क्लास 10th में आते हैं, 9 से पास ऑन होकर क्लास 10th में आते हैं। लेकिन ये जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, दिस इज द चैप्टर विच इज समथिंग एब्सोल्युटली न्यू टू यू ऑल। यहाँ पर आपको इतने अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने को मिलते हैं, आइडेंटिटीज देखने को मिलती है जो आपने पहली बार देखी है, जिस पर आप काम पहली बार करोगे, जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप पहली बार सॉल्व करोगे, तो इसके कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा ट्राई करूंगी कि व्हाटएवर वी विल बी गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो, आपको वो कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है रैंक प्लस पर। मैं हूं प्रियल अग्रवाल, आप सभी की मैथ्स एजुकेटर। आई डू हैव 4.5 प्लस इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स ओवर ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मीडियम। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानना है, कुछ और पूछना है, कोई और सवाल, कोई और जवाब, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। चलिए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? और ये इतना बड़ा शब्द है कि यार एक तो स्पेलिंग नहीं आती, स्पेलिंग आ जाती है तो प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, और प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों आ जाती है तो मतलब ही नहीं समझ में आता। तो चलो मतलब समझते हैं इस वर्ड का, ट्रिग्नोमेट्री का। लेट मी राइट अप हियर। ओके, माय बैड, जस्ट अ मिनट। इतनी बड़ी स्पेलिंग, इतना बड़ा शब्द, मतलब क्या है इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री? तो हम ब्रेक कर करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे कि आपने पेरीमीटर वर्ड पढ़ा हुआ है, राइट? यू ऑल आर अवेयर अबाउट पेरीमीटर। आपने बचपन में, अगर आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, तो आपने जरूर देखा होगा कि पेरीमीटर इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग पेरीमेट्रॉन। एक पेरीमेट्रॉन करके ग्रीक वर्ड था, वहां से पेरीमीटर आया। तो इसी तरीके से ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये भी आपका इंग्लिश में इवॉल्व हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसमें ट्राई का मतलब है बच्चा, लेट मी चेंज द कलर, ओके, जिसमें ट्राई का मतलब है 3 मतलब वही काउंटिंग वाला 3। गॉन का मतलब होता है आपका साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजर। चलिए, अब इन 3 वर्ड से मिलकर हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री को और ज्यादा इजीली डिफाइन करते हैं। तो अब देखो, गॉन मतलब, गॉन इज अगेन अ वर्ड जो आपने अक्सर देखा हुआ है, सुना हुआ है। पॉलीगॉन, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, नोनागॉन, डेकागॉन, हेप्टागॉन, हेक्सागॉन, ये सारे आपने सुने हुए हैं वर्ड, नथिंग न्यू इन इट। गॉन मतलब होता है साइड। अब इस वर्ड से मिलकर, ये जो 3 हमने बाइफिकेशन किए हैं, अब इससे मिलकर पता करते हैं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब अ 3-साइडेड पॉलीगॉन। अब 3-साइडेड पॉलीगॉन क्या होता है? क्या हमें पता है कौन सा होता है 3-साइडेड पॉलीगॉन? अगर मैं किसी बच्चे से भी पूछूं ना कि बेटा बताना 3-साइडेड पॉलीगॉन का नाम क्या है, तो वो बता देगा अरे मैम ट्राइंगल ही तो होता है, क्योंकि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और बाकी के जितने भी पॉलीगन्स हैं उसमें मोर देन 3 साइड्स होती हैं। लेकिन जो 3-साइडेड पॉलीगॉन होता है उसका नाम है आपका ट्रायंगल, राइट? सिर्फ वही एक ऐसा पॉलीगॉन है, राइट? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ाई करते हैं, हम स्टडी करते हैं ऑल अबाउट दी ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के एंगल्स क्या है, ट्रायंगल्स की साइड्स क्या है, ट्रायंगल पे रेशियोस, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। धीरे धीरे करके सीखेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। मेक श्योर कि आप सभी के पास आपकी कॉपी और पेन रेडी है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैथ्स की क्लास सिर्फ सुनकर और देखकर तो नहीं हो सकती, वो सिर्फ ऐसा होगा कि आप सिर्फ देख पाओगे। अगर आपको अच्छे से समझना है तो मेक श्योर यू आर सिटिंग विद अ पेन एंड अ नोटबुक। तो फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड रेशियोज ऑफ द लेंथ दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू।
चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड अदर थिंग, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ट्राइंगल्स। हमें पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब थ्री साइडेड पॉलीगॉन, थ्री साइडेड पॉलीगॉन, और थ्री साइडेड पॉलीगॉन का मतलब हमें पता चला दैट इज ट्राइंगल्स, राइट? तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ऑल अबाउट द स्टडी ऑल अबाउट द ट्राइंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री हेल्प अस टू फाइंड एंगल्स एंड डिस्टेंसेस एंड यूज्ड इन लॉट ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, वीडियो गेम्स एंड मोर। ट्रिग्नोमेट्री आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में यूज नहीं होती है स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपकी डेली लाइफ में भी यूज होती है। अगर आपके घर में कोई बड़े भैया, चाचा, मामा, पापा अगर कोई इंजीनियरिंग फील्ड में है तो उनको पता चलेगा कि अगर आप किसी बड़ी ऊंची सी बिल्डिंग का हाइट निकालना है आपको, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या एक किसी डिवाइस या सेंटीमीटर या इंच टेप से या फिर कोई भी बड़े स्केल से उसको मेजर करते हैं? नहीं, वहां पर यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अलग अलग जगहों पर यूज होती है, साइंस में, इंजीनियरिंग में, वीडियो गेम्स में, बहुत अलग अलग जगहों पर। अभी हम बात करते हैं उसका कैसे, कहाँ और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। कैन ट्रिग्नोमेट्री बी यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ? अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कुछ पॉइंट्स तो मैं लेकर आई हूं, बट मुझे जानना है कि आपको क्या लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री इन पॉइंट्स के अलावा भी कहाँ कहाँ यूज होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो लगता था वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा मुझे लगता है। ट्रिग्नोमेट्री कैन बी यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग और माउंटेन्स। जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनकी हाइट को मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन वीडियो गेम्स। हमने मारियो खेला होगा, मतलब मैं जिस ग्रुप की हूँ, मैं जिस एज ग्रुप की हूँ, मेरे टाइम पर वीडियो गेम्स का मतलब था मारियो। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मारियो। तो आप में से शायद कुछ बच्चों ने खेला भी होगा, तो उसमें भी आपका ट्रिग्नोमेट्री, वो जब अप एंड डाउन जो हर्डल्स को क्रॉस करके जाता है ना, ट्रिग्नोमेट्री वहां भी कहीं ना कहीं यूज हुई है। ट्रिग्नोमेट्री यूज इन कंस्ट्रक्शन। अगर आप कभी सिविल इंजीनियर्स को देखेंगे तो उनके पास जो एक मेजर टेप होता है ना, वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक स्केल यूज होता है। वहां पर वो साइन कॉस का यूज करते हैं टू मेजर अप, टू फाइंड द कैलकुलेशन, अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन यूजिंग इन द कंस्ट्रक्शन। फिजिक्स, अभी शायद आप क्लास 10th में है तो आपने ऑलरेडी फिजिक्स में साइन कॉस का वर्ड सुना होगा, नाम सुना होगा। नहीं सुना है तो क्लास 11th 12th में तो आपको फिजिक्स में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलने वाली है। जब जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का वाइटल यूज है। तो टू द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू ऑप्ट साइंस इन देयर क्लास 11th, उनके लिए ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर मैथ्स, नॉट ओनली फॉर अगर बच्चे सोच रहे हैं हमें तो मैथ्स लेनी नहीं है, हमें तो भाई डॉक्टर बनना है, हम तो बायो वाले हैं, तो बायो के साथ आपको फिजिक्स तो पढ़नी पड़ेगी, और फिजिक्स में ट्रिग्नो आती है। तो ट्रिग्नो को थोड़ा सा प्यार करो, ट्रिग्नो आपको वापस और ज्यादा प्यार करेगी। बड़ा प्यारा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, यू विल गोना फॉल इन लव विद दिस चैप्टर बिकॉज आई एम, मुझे ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर है फ्रॉम द एंटायर बुक, मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। चलो, ट्रिग्नोमेट्री इन मरीन इंजीनियरिंग। मरीन इंजीनियरिंग मतलब जो आपके सबमरीन्स होते हैं, दैट इज बिलो द ग्राउंड लेवल, बिलो द सी लेवल, तो वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री का एक वाइटल यूज होता है। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एडजेसेंट, ओके, राइट एंगल क्या होता है? चलो जल्दी से एक बार इसको रीड कर लो और बाकी के बच्चे मुझे बता दो व्हाट डू यू गाइज अंडरस्टैंड विद द टर्म राइट एंगल। जल्दी जल्दी से एवरीबॉडी। ओके, तो आई गेस आप सभी लोगों ने सोच लिया होगा, सबको याद आ गया होगा कि राइट एंगल क्या होता है, राइट ट्राइंगल क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है जिस ट्राइंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस ट्राइंगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट इज राइट एंगल ओनली। वो सिर्फ और सिर्फ आपका राइट एंगल है। मतलब यहाँ पर हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे, आइडेंटिटीज लगाएंगे, वो एक राइट एंगल पे लगाएंगे। तो राइट ट्राइंगल को समझना बहुत जरूरी है। राइट एंगल हमें पता है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, बट राइट ट्राइंगल के साइड्स क्या क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो ध्यान से समझ लीजिए एक बार। देखो यहाँ पर एडजेसेंट क्या होता है, विच इज नेक्स्ट टू द एंगल थीटा। एडजेसेंट बोले तो बेस। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, लेट मी राइट अप हियर बेस। कंफ्यूज मत होना, एडजेसेंट मतलब होता है बेस, ऑपोजिट मतलब होता है आपका परपेंडिकुलर। तो डोंट गेट कंफ्यूज, परपेंडिकुलर बोले तो एच बोल सकते हो, एल्टीट्यूड बोल सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं एडजेसेंट क्या होता है, मतलब बेस क्या होता है, जो जस्ट थीटा जिस पर बना होता है। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, समथिंग आई कैन मेक इट, लेट मी ट्राई। ओके, बना दिया मैंने ट्राइंगल, देख रहे हो। देखो ये जो ट्राइंगल बना है, अगर मैं बात करूं कि मेरा ये जो मार्कर का टिप है, ये वाला आपका थीटा है, सो सॉरी, ये जो आपका थीटा है, तो जो जिस बेस पर आपका थीटा बना है,
एडजेसेंट इज नेक्स्ट टू द एंगल थीटा, थीटा के सामने नेक्स्ट वाला जो साइड होता है दिस विल बी योर बेस एवरीबॉडी. ऑपोजिट टू द एंगल थीटा इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द the opposite to the angle theta and the longest side is the hypotenuse. अब क्या होता है hypotenuse, क्या होता है hypotenuse is the longest side in the triangle. triangle की सबसे लंबी साइड जो होती है ना that is your hypotenuse, और थीटा के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है that is perpendicular, जिस पर आपका 90 डिग्री एंगल खड़ा हुआ है, जिस पे 90 डिग्री ऐसे बना हुआ है, that will be your perpendicular side. अंडरस्टूड, क्लियर है. चलो और अभी अच्छे से क्लियर होगा जब हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे, आपको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा. देखो जरा यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड है आपका व्हाट, ऑपोजिट वर्ड से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम परपेंडिकुलर लिख देते हैं, इससे तो आप फैमिलियर हो. कुछ बुक्स में ऑपोजिट भी लिखा होता है, बट इफ यू आर फैमिलियर विद परपेंडिकुलर आप इसी से समझो, ठीक है. परपेंडिकुलर लिख दिया हमने यहाँ पर. अभी ये देखो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली होती है आपकी हाइपोटेन्यूज, जो कि है आपकी लॉन्गेस्ट साइड. क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है आपकी ट्राइंगल की, और थीटा जिस पर खड़ा बना हुआ है जो आपका बेस है दिस विल बी योर बेस. ये आपका बेस हो गया. क्लियर हो गया, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ है तो पूछ सकते हो, बता सकते हो. चलो अब इसी के साथ हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, कि एक मैम क्यों जरूरत पड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, कहाँ से आए, क्यों आए ये साइन कॉस टैन हमारा खून पीने के लिए? तो खून पीने के लिए नहीं आए हैं, खून बचाने के लिए आए हैं, एनर्जी बचाने के लिए आए हैं, कैलकुलेशन को और ज्यादा सिंप्लीफाई और इजी करने के लिए आए हैं. चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मैं बात करूं तो बेसिकली हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट. ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है. अब इनका क्या यूज है ये समझ लेते हैं. देखो साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो साइन एक ऐसा रेशियो डिपिक्ट करता है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का होता है. ऑपोजिट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज होता है P/H. बिल्कुल इस चीज को, जैसे आपको याद है आपका नाम क्या है, रोहित, चिंटू, मिंटू, सोनी, मीना, जो भी आपका नाम है, अनुष्का, माधुरी, प्रियल, whatever your name is, जैसे आपको आपका नाम याद है ऐसे ही आपको इनका काम और इनका नाम याद होना चाहिए. इस चीज को लिख लो, दिमाग में बिठा लो. रात में सो रहे हो, सोते सोते आपका छोटा भाई, छोटी बहन, बड़ा भाई, बड़ी बहन उठा के बोलता है बेटा साइन थीटा क्या होता है, तो आप तुरंत बोलो यार मैम ने कुछ बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. बिल्कुल ऐसे याद होना चाहिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो चलो हमने याद कर लिया कि साइन क्या होता है. साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो. मतलब ये जो थीटा है, अगर यहाँ पर मैंने साइन ऑपरेशन लगाया तो ये मेरे को बताएगा साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास परपेंडिकुलर कुछ है 10, हाइपोटेन्यूज कुछ है 15, तो मेरा जो साइन थीटा आया वो कितना हो गया 2/3. ये मेरा साइन थीटा की वैल्यू हो गई. दैट्स इट. यस, इट इज जस्ट इजी लाइक अ वाटर. बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस समझने की देर. चलो ऐसे दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर आते हैं. अगर मैं कॉस की बात करूं तो व्हाट इज कॉस? देखो यार परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है तो हाइपोटेन्यूज सब में आएगा, मतलब साइन और कॉस में तो आएगा ही. हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल का सबसे बड़ा बेटा है, सबसे बड़ी साइड है, तो थोड़ा सा तो इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा ना हाइपोटेन्यूज को. तो हाइपोटेन्यूज आपका सब जगह मतलब कॉस में भी आएगा. अपॉन यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया, कॉस आपको देता है बेस, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. याद हो गया? कॉस थीटा अगर कोई बोले, कोई आपका भाई पूछ रहा है बेटा राहुल कॉस थीटा क्या था, मेरे पेपर में आना है, तो आप तुरंत बोला अरे भैया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपको इतना भी नहीं पता. ऐसे याद होना चाहिए. चलो थर्ड वन इज योर टेन थीटा. व्हाट इज टेन थीटा? देखो टेन थीटा जो है वो कॉस और साइन के बड़े भैया है, जिसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज कॉस की आ जाती है, थोड़ी सी साइन की आ जाती है, तो फिर हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज आपका कैंसिल हो जाता है. समझे? तो बचा क्या आपका जो टेन थीटा होगा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. मैंने क्या बोला? जो आपका साइन और कॉस का बड़े भाई है दैट इज 10, तो थोड़ी सी साइन की प्रॉपर्टी, थोड़ी सी कॉस की प्रॉपर्टी 10 में आ जाती है. हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज निकल जाता है, गायब हो जाता है. बचता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो आपका क्या बचा? टेन थीटा. अगर आपसे कोई पूछे भाई टेन थीटा क्या था, दैट इज
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एवरीबॉडी आई होप इतना क्लियर है, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है। चलिए इतना क्लियर हो गया। ये मेन जो तीन है ना, दीज थ्री आर द हीरोज ऑफ द मूवी ट्रिग्नोमेट्री। देखो ऐसे इमेजिन करो, ट्रिग्नोमेट्री एक मूवी है, बढ़िया सी मूवी है, अभी आप सब लोगों ने मूवीज देखी होंगी, आ रही हैं, ऑन एयर हो रही है। तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स के एल्बम की एक ऐसी मूवी है जिसके तीन मेन हीरोज हैं, साइन कॉस टेन, ये तीन मेन हीरोज हैं। अब देखो जैसे आपने कोई भी मूवी देखी होगी तो उसमें सब हीरो भी आते हैं ना, ऐसे को एक्टर्स भी होते हैं। जैसे 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 आई एम अ बिग SRK फैन, तो मैं ले लेती हूँ कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, सबने देखिए। उसमें शाहरुख इज योर मेन एक्टर, काजोल इज द मेन एक्टर, और जो को एक्टर्स में आ जाते हैं वो सलमान है। तो ये जो है आपके सेक और कॉट, ये आपके सलमान और रानी मुखर्जी का काम कर रहे हैं आप, ऐसे समझ लो। ये आपके को एक्टर्स हैं, बट इनका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर शाहरुख खान और काजोल की जगह सलमान और रानी नहीं होते तो शायद कुछ कुछ होता है इतनी हिट नहीं होती, राइट। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री की मूवी में अगर कोसेक, सेक और कॉट नहीं होंगे तो ये मूवी भी हिट नहीं हो पाएगी, इनका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए, ये कॉस नहीं, इट इज कोसेक, सेक एंड कॉट। अब ये कोसेक, सेक और कॉट क्या काम करते हैं, कहां से आए, किसके बहन है, किसके भाई है, कौन सा एक्टर है, कौन सा को एक्टर है, चलिए बात कर लेते हैं। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल सबको पता है, उल्टा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, वही सेम चीज है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। घुसा लो दिमाग में, फिट कर लो बिल्कुल, कुछ भी कहीं से भी कोई पूछ ले, इसमें गड़बड़ कर दी ना अगर तो फ्लॉप है। फिर आपके द्वारा जो ट्रिग्नोमेट्री की मूवी लिखी जाएगी ना बोर्ड में, क्रॉस, जीरो, फ्लॉप। तो ये एकदम मैं बेसिक पढ़ा रही हूँ, अगर ये समझ में आ गया ना, कितने भी मुश्किल सवाल होंगे ना, डरोगे नहीं उसको सॉल्व करने में। बट अगर ये बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप मजा नहीं आएगा, फिर तो गड़बड़ वाली चांस है। चलिए सेक की बात करते हैं। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल। अगर मैं कर दूं कॉस थीटा लिखा हुआ था, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या हो गया, वो कॉस अपॉन 1 था, तो सेक क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। तो वही हुआ है यहाँ पर, सेक थीटा क्या हो गया आपका, 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर बात हो गई। चलिए कॉट थीटा की बात करते हैं। कॉट होता है भाई हमारे 10 का पड़ोसी, तो कॉट की बात हो जाती है तो 1 अपॉन 10 थीटा हो जाता है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं साइड हो जाती हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए। 1 2 3 आई गेस हो गया होगा। चलो, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, रिवाइज करा रही हूँ, लिख लो कॉपी में मेरे साथ साथ। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक साइन का उल्टा मतलब 1 अपॉन साइन, सेक कॉस का उल्टा दैट इज 1 अपॉन कॉस, और कॉट 10 का उल्टा दैट इज 1 अपॉन 10। हो गया। हीरो समझ में आ गए कौन है, हीरोइन समझ में आ गई, को एक्टर सब समझ में आ गए। चलो अब इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आपको याद करने की मैं ट्रिक बताती हूँ। आपने काफी बार अक्सर सुनी होगी, स्कूल में ये चैप्टर हो गया होगा, आपके फ्रेंड्स ने शायद जहां भी आप पढ़ते होगे वहां पर अलग अलग ट्रिक्स बताई गई होंगी। तो ये ट्रिक्स होती है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर मैम कैसे क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या लिखा है, PBP अपॉन HH, ऐसा लगा कोई न्यूज चैनल का नाम लिखा है, नहीं। दिस इज समथिंग विच इज ट्रिक टू लर्न। कैसे हम याद कर सकते हैं, मेरे को मेरे स्कूल टीचर ने जो बताया था वो ये बोलते ना, ये जनरेशन, ये पीढ़ी चलती हुई आ रही है, ये रस्म चलती हुई आ रही है, तो आपको भी मैं वही डिलीवर करने वाली हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैंने तो ऐसा याद किया था अपने बचपन में। अगर आपको कोई और शॉर्ट ट्रिक आती है तो प्लीज कमेंट में बताना, आई वुड लव टू हियर। ये एक ऐसी चीज होती है ना ट्रिग्नोमेट्री में, बड़ी फनी होती है और बड़ी मजेदार होती है, और ऐसे याद है ना जुबान पर कि कभी साइन कॉस 10 में कंफ्यूज ही नहीं हो सकते कि यार किसका रेशियो क्या था, बेस था, परपेंडिकुलर था, हाइपोटेन्यूज था, क्या था, अभी ऐसे याद हो जाएगा। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज हो गई आपकी। अभी देखो पंडित और हर, ये क्या है, पहला रेशियो आपका साइन दे देता है। अब फर्स्ट लेटर उठाना है आपको सबके, मतलब यहाँ पे कोई असली का पंडित नहीं है, असली का कोई हरर बोल नहीं रहा है, बस एक ट्रिक है जिसको आपको याद करना है, ठीक है। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल भी लर्न करी होगी अपनी केमिस्ट्री में, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे निमोनिक्स होते हैं। तो उसी तरीके का एक छोटा सा फनी निमोनिक बनाया है मैंने, जिससे कि मैंने नहीं बनाया, मतलब जिसने भी बनाया होगा उसने बनाया, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। और अच्छा सा एक निमोनिक आप भी बनाओ, मुझे कॉमेंट में बताओ। ये थोड़ा सा ओवररेटेड हो चुका है, आई वॉन्ट समथिंग न्यू फ्रॉम यू ऑल। मेरा दिमाग नहीं चल पाया यार, नहीं, आप लोग तो मेरे से होशियार हो, आप लोग का चल जाएगा, बताना मुझे, ठीक है। बद्री और हर, ये हो गया आपका कॉस,
और प्रसाद और बोले, ये हो गया आपका 10। याद हो गया, सिंपल। साइन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज पंडित अपॉन हर। आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा इज योर बद्री अपॉन हर, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो दैट इज प्रसाद और बोले, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, बस इतना आपको आ गया। अब तो कुछ नहीं रहा बच्चों, ये तो आपको याद ही करना है। साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, इसको एकदम रट लो, एकदम सीरीज में याद करोगे तो आपके लिए इजी होगा। तो साइन कॉस 10 पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी अपॉन बी। अब बात कर लेते हैं कि आगे हम कैसे इसमें कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो कोसेक थीटा होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसीलिए तो सीखा था। बिल्कुल सही पकड़ा है आप लोगों ने, इसीलिए तो सीखा था ताकि यहाँ पर हम उसकी वैल्यू निकालें। तो अगर मैं कोसेक की बात करूँ तो साइन का रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा मतलब कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा कर दो, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेन थीटा मतलब कॉट थीटा, कॉट का 10 का उल्टा कर दो, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टैन टडान, हियर वी गो। याद हो गया हमें, वी डिड इट, यस हो गया, याद हो गया ना। मैं पूरा एक्सपेक्ट कर रही हूँ जिन बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आई थी, जिनको याद नहीं था, उनको अच्छे से याद हो गया। राइट एवरीबॉडी, अभी भी अगर कोई और डाउट है तो मेरे को बताना, मैं एक नया मेथड लेकर आऊंगी आप सभी लोगों के लिए, जिससे कि आपको ये कहानी पूरी दोबारा से मैं डिलीवर करूं और आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलो मेरे साथ एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, 10 का उल्टा कॉट। याद हो गया, सिंपल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद हो गया, आई होप सभी को याद हो गया। साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगी। सो ये हीरोज है यार, इनको मिस नहीं कर सकते आप। ट्रिग्नोमेट्री में अगर ये हीरो का कॉन्सेप्ट पता चल गया ना कि काम क्या करते हैं, इनका मोटो क्या है, इनका मिशन क्या है, तो मूवी में मजा आने वाला है। जब आपको पता चल जाएगा ना कि हीरो का मिशन क्या है, व्हाट ही और शी विल गोइंग टू डू इट, क्या करने वाले हैं, तो फिर मूवी देखने में भी मजा आता है, सॉल्व करने में भी मजा आता है मिस्ट्री को। तो चलिए इसी के साथ आई होप सभी को समझ में आ गया। एक क्वेश्चन कर लें क्या, बस एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें क्या, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर विल रैप अप द सेशन। आई होप इतना ज्ञान आज के लिए बहुत है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमने जो भी पढ़ा है वो आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, अच्छा हाँ एक चीज और, ट्रिग्नोमेट्री बोले तो राइट ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री बोले तो ट्रायंगल, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बोले तो राइट ट्रायंगल, ये ज्यादा सही बात है। तो ये चीज ध्यान में रखना, ट्रिग्नोमेट्री बोले तो राइट ट्रायंगल। तो इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, बिल्कुल सही बात है, मुझे दिख भी रहा है राइट एंगल एट बी। इफ 10a equal to 1 then verify that 2 sin a cos a is equal to 1. Let's solve this up. एग्जाम में अगर आया 3 मार्कर में आएगा ये क्वेश्चन, 2 मार्कर से 3 मार्कर में ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए क्या चीज गिवन है हमारे पास, 10a गिवन है हमारे पास, 10a आपका 1 गिवन है। चलो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। हमें ये पता है कि 10 का मतलब क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद को भूलना नहीं, कुछ भूल जाओ पंडित बद्री की याद जरूर रखना, क्योंकि वही नैया पार कराएंगे आपकी ट्रिग्नोमेट्री में। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब 10 बोले तो प्रसाद और हर हर बोले, दैट इज बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 हो गया, और 1 के नीचे कुछ नहीं है बोले तो 1 ही हो गया, तो मतलब बेस भी मेरा 1 हो गया। कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलो वापस इस ट्रायंगल पर आ जाते हैं, क्योंकि खेल तो सारा इस ट्रायंगल ने शुरू किया है ना। अब एक और चीज जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है बच्चों, दैट इज यहाँ पर 10c की वैल्यू नहीं गिवन है। दोबारा से सुन लो, 10c की वैल्यू नहीं गिवन है, 10a की वैल्यू गिवन है। c यहाँ पर है, a यहाँ पर है। तो अब आपको इस ट्राइंगल को फ्लिप करना पड़ेगा। अब आप यहाँ BC को बेस नहीं कंसिडर कर सकते, या फिर AB को परपेंडिकुलर नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि ये पूरा कहानी उलट गई। मतलब वो होता है ना, वो पलट गए सारे, वो पता नहीं, दोनों जो भी था, BC और AC। अब यहाँ पर क्या हो गया, A एंगल के थ्रू आपको देखना है, मतलब ये ट्राइंगल आपका रोटेट हो गया। तो अब इस एंगल के सामने जो है दैट विल बी योर परपेंडिकुलर, और ये एंगल बना जिस पर है दैट विल बी योर बेस। सिंपल, बस इतनी कहानी समझ ली ना, मजा आ जाएगा, सीरियसली मजा आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर और बेस हो गया। अब बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपके पास ये ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है,
बेस क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, हमने बचपन में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, हम पाइथागोरस की डेली आरती करते हैं जितने भी मैथ्स वाले बच्चे हैं। तो बस यहाँ पर लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई आपकी, √2 आ गई। कोई दुख तकलीफ, कोई दिक्कत? चलो √2 आ गई हमारे पास। अब बस हमें निकालना क्या था, वी हैव टू फाइंड 2 sin a cos a इक्वल, अच्छा निकालना नहीं है, वी हैव टू वेरीफाई। यार देखो मैम ट्रिग्नोमेट्री आई नहीं, प्रूविंग पहले आ गई। एक तो प्रूविंग से परेशान है आधे से ज्यादा बच्चे, बट ये प्रूविंग बहुत आसान होती है, आंसर आपको पता होता है ऑलरेडी, बस कुछ भी घुमा के आंसर ले आओ। आंसर अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आपको तो आंसर पता ही नहीं है यार, आंसर क्या होगा, राम होगा, श्याम होगा, 5 होगा, 10 होगा, 50 होगा, x होगा, y होगा, नहीं पता। लेकिन प्रूविंग में तो आपको पता है ना कि भाई कुछ भी करके प्रूव ये करना है, मतलब आंसर यही आना चाहिए, तो बस इजी होता है। 2 sin a cos a को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, आई गेस ये पेन विजिबल है आपको, या कलर चेंज कर ले हम, साइन कॉस था यहाँ पर, चलो इरेज कर लेते हैं। तो मतलब अगर इरेज कर ही रहे हैं तो फिर कलर भी चेंज कर ही लेते हैं, क्या ले लें, हरा ले लेते हैं। चलो कितना हो गया, हाँ साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1/2 हो गया। मतलब कुछ नहीं किया यार, मैंने 2 को यहाँ ले आई हूँ, बस डरो मत, 1/2 कहाँ से आ गया, साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1/2 हो गया, दैट्स इट। अब बस मुझे क्या करना है, साइन ए की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पर साइन ए कितना हो जाता है, हमें पता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 1, हाइपोटेन्यूज क्या निकाला हमने √2। सिमिलरली कॉस ए निकाल लो, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारा, दैट इज 1 अगेन, हाइपोटेन्यूज क्या है √2। बस पुटिंग ऑल द वैल्यूज हियर, अब यहाँ पर बस सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, लेट्स सी हमारा आंसर क्या आता है। तो साइन ए कितना है मेरा 1/√2, कॉस ए कितना है 1/√2 इज इक्वल टू 1/2, हेज प्रूफ, सिंपल, हमने प्रूफ कर दिया। क्या ये डिफिकल्ट था, बताओ मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, क्या ये डिफिकल्ट था एवरीबॉडी, जानना है मुझे। आई डोंट थिंक डिफिकल्ट था, इजी था ना। चलो सो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज के लिए आई गेस इतना ही करते हैं, नहीं तो बहुत सारा हो जाएगा। बाकी के मैं क्वेश्चंस तो लेकर आई थी, बट विल डू दीज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देती हूँ यार, ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना। और इसका आंसर क्या करना है आपको, कॉपी में लिखकर छोड़ देना है, नहीं यार कमेंट में बताना है, तभी तो मुझे पता चलेगा मेरे कौन से प्यारे प्यारे बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और जेन्युइनली सॉल्व किया और मुझे आंसर बताया। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मेक श्योर यू गाइस आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड लेटिंग मी नो द आंसर्स इन द कमेंट बिलो। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं एवरीबॉडी, मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच माय लवली किडोस फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड, फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर, साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एवरीबॉडी, सी या, बाय।